हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कस करेंगे, आपके सामने पॉइंट है निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स को एनालाइज करेंगे, इसका प्रोडक्टिविटी देखेंगे, प्रोडिक्शन करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट बुलिश है या यहाँ से वापस से नीचे आ सकता है। क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दी है, मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। एंड साथ ही साथ ऑप्शन चेन एनालाइज करेंगे, जीरो हीरो ट्रेड कौन से स्ट्राइक प्राइस में करें, वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कितने पे खरीदे, ये सारी चीजें डिटेल्स में अभी मैं आपको बता दूंगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी पे जीरो हीरो क्या करें। सो लेट्स जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास ऑप्शंस है। शुरू कर देते हैं हमारा वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके, उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ। एंड टेलीग्राम पे भी जो ट्रेड दिया था, 20 रुपए का ट्रेड था और वो 55 रुपए का टारगेट था। 38 एंड 55 दोनों टारगेट हिट हुए। वीडियो में पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, वीडियो को पूरा देखा करें तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए, ये आज से स्टार्ट हुआ है। 22,700 का पुट था, 20 रुपए पे परचेस करने बोला था, 12 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, यानी 8 रुपए का आपका रिस्क था। और रिवार्ड जो था आपको वो 38 एंड 55, ये 58 तक गया, तो यानी 1:3 से भी ज्यादा आपको रिस्क रिवार्ड मिला। और पूरा आपको जो भी सपोर्ट था कि कहाँ पे एसएल इंप्रूव करना है, एसएल कितना रखना है, कहाँ तक ले जाना है, एंड पहला आपका स्टॉप लॉस कहाँ तक ऊपर लेके जाना है, ट्रेल कब करना है, कितना करना है, टारगेट अचीव हो गए, उसके बाद ये बंद कर दिया। सो काफी अच्छा रहा। ये ग्रुप में दिया था, कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी उठाई होगी, कुछ लोगों की अपॉर्चुनिटी मिस हुई होगी। वैसे मिस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से ही बता दिया था ग्रुप के अंदर कि मैं ये ट्रेड देने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रुप के अंदर पहले से ही मैसेज आ गया था मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, और मैंने ये बताया भी था कि ये स्ट्राइक प्राइस को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। सो ओवरऑल जितने लोगों ने फायदा उठाया, एटलीस्ट कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ मैंने फायदा उठाया, और जिन लोगों ने नहीं उठा पाया वो बता सकते हैं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। सो देखिए, लर्निंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू कर देते हैं हमारा डिस्कशन। होप कि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया हो। सो देखिए, ये एक ट्रेड लाइन मैंने खींची है, ये 15 मिनट पे आपको दिखेगी, बट ओवरऑल मैं फिबोनाची का आपका ये टूल ले रहा हूँ। ये जो हाई बनाया था जिस दिन प्री ओपिनियन पोल आया था, एग्जिट पोल आया था, और इसका ये लो, ओवरऑल ये देखेंगे कि लो से ये ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, 50% से ज्यादा ये ऊपर जा चुका है। 50% तो यहाँ पर हो रहा है, 0.61% से भी ऊपर निकल गया है। तो मार्केट अगर इसको कंटिन्यू नीचे आना होता तो 0.61 से नीचे आ जाता और ये कंटिन्यू बेरिश हो जाता। तो मार्केट अब बेरिश नहीं होगा, मार्केट बैलेंस में आ गया है। जहां से क्लोजिंग यहाँ पर ये ऊपर नीचे गया था, वो उसी रेंज में आ गया है। तो मार्केट यहाँ से अब नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कब होगा वो भी आप देख लीजिए, नेगेटिव कब होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आज के दिन का जो लो है उसको मार्क करके रख लीजिए। ये समझ लीजिए कि आज के दिन का जो लो है 48,900, 900 के नीचे निकलेगा मार्केट, कैंडल क्लोज होगा। और डेली बेसिस पे अगर मार्केट 900 के नीचे, 48,900 के नीचे क्लोज होता है, तब आप इसको समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव है और नीचे जाने के लिए तैयार है। सो सेम चीज आपको मैं निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी मैंने एक ट्रेड लाइन ओपन की हुई है एंड फिबोनाची यहाँ पर भी यूज करते हैं। और दिखाने वाली बात यह है इसमें कि निफ्टी उससे ज्यादा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी स्लाइटली कहीं ना कहीं 0.61 से थोड़ा सा ऊपर है, और ये 0.76 से रिजेक्शन दे रहा है। सो इसमें भी सेम चीज है, जब तक कि ये अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होता है डेली बेसिस पे क्लोजिंग, जब तक आप नेगेटिव साइड में मत देखिए। आया करेगा, यहाँ से बाउंस होगा, फिर ऊपर चला जाएगा, जिस तरह से आज हुआ लास्ट में। सो ये सारी चीजें हैं, ये आपको लर्निंग पॉइंट यही दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। सो शुरू कर देते, पहले निफ्टी से ही करते शुरू। कल के लिए क्या लेवल्स निकलेंगे, देखिए ये ट्रेड लाइन है जो मैंने खींची हुई है, ऊपर से जो हाई बना हुआ है, होप सो कि आपको हाई दिख रहा होगा, यहां से लेके ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है, कल मॉर्निंग में हो सकता है कि ये रीटेस्ट करे इस ट्रेड लाइन को। और डब्ल्यू पैटर्न भी आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, 15 मिनट्स में बहुत अच्छा दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न।
ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पर ये रेड एंड ग्रीन दोनों मिक्स है। सो ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है। 821 जो हमारा क्लोजिंग था सेम उसी जगह पे कैंडल क्लोज है, उसी जगह पे रुका है। ये डब्ल्यू बना है। गलती से भी जब तक डब्ल्यू क्रॉस नहीं होता है कॉल मत खरीदना। और वंस डब्ल्यू क्रॉस कर देता है, ये क्रॉस ऑलमोस्ट हो गया है, फिर पुट के बारे में सोचना मत। कल यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशंस है मेरा कि मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गैप अप खुला तो ये इस कैंडल को रीटेस्ट करेगा और इसके बाद ऊपर निकलेगा। अगर रीटेस्ट करे तो यहाँ पर पुट मत लेना, ये मेरा एक सजेशन रहेगा छोटा सा। मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो दैट इज योर विश। सो ये दो चीजें हो गई। यहाँ पर आपको बता दिया कि कल मार्केट किस सिनेरियो में जा सकता है मार्केट का ट्रेंड। अभी मार्केट का ट्रेंड जो भी होगा इसके लेवल्स देख लेते हैं। जो भी आज के दिन का लो था और आज के दिन का हाई था उसी को रेस्पेक्ट लेते हुए हमारा ये फिबोनाची यूज होगा। तो ट्रेड लाइन भी आप अपने टर्मिनल पर अपने चार्ट पर ये ट्रेड लाइन बना लीजिए। जो भी हाई था 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा ट्रेड लाइन बनेगा और ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुका है। सिर्फ रीटेस्ट करना बाकी है और हो सकता है रीटेस्ट नहीं भी करे। रीटेस्ट करेगा उसका कंडीशंस है वो ट्रेड लाइन से फिर रिवर्स होकर ऊपर जाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा तो फिर आप कंटिन्यू फिर ऊपर के ही ट्रेड देखना। सो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। होप्स हो कि ये गैप अप में ना ओपन हो, फ्लैट ओपन हो। अगर इनकेस ये फ्लैट ओपन होता है यानी 852 850 850 से अगर ये ओपन होता है तो इसके लेवल्स निफ्टी के लेवल्स निकलेंगे। आपको फर्स्ट लेवल निकलेगा ये जो हाई बनाया है 911 910 के अप्रोक्सीमेट। अगर 900 के ऊपर ओपन हो जाता है ये जो गैप है ये फिल हो जाता है, फिर उसके बाद आपको रीटेस्ट देखना है होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है इनकेस कैंडल इसके ऊपर का अगला कैंडल ऊपर जाता है तो फिर पहला टारगेट बनेगा आपको 23,000 के अप्रोक्सीमेट। सो इसका पहला टारगेट 23,000 एंड नेक्स्ट टारगेट इसमें बनेगा 23,080 एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट कल के लिए देख रहे हैं 23,125। अच्छा यहाँ से जैसे मैंने बताया कि जब तक इसके नीचे नहीं निकलता तो आप नीचे का अपॉर्चुनिटी मत देखिए। अगर इनकेस ये फ्लैट भी नहीं खुलता, गैप अप भी नहीं खुलता, गैप डाउन खुल जाता है तब उस केस में जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं निकले 641 काफी दूर है। सो जब तक आप पुट की अपॉर्चुनिटी मत देखिए। तो इसीलिए अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर इसका पहला टारगेट आप देखेंगे 500 के अप्रोक्सीमेट तक का राउंड लेवल है, इसको ट्रेड किया जा सकता है। सो अगर ये 640 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। बड़ा गैप डाउन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल न्यूज अभी काफी फैले हुए। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी हुई नहीं है तो उसमें बहुत सारे बोलते हैं ना ट्विस्ट या मसाला लगा के न्यूज आ रहा है। आप न्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। सो गवर्नमेंट सेटअप नहीं होती है तो हो सकता है कि 1% ये गैप डाउन खुल जाए बड़ा, एंड गैप डाउन खुलेगा तो 640 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 500 का टारगेट लेके अपडेट कर लेना। अगर इसके अलावा कुछ और दिखेगा तो मैं टेलीग्राम पर लाइव अपडेट करूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड यूट्यूब वीडियो को भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो इसका ऑप्शन चेन अभी 13 जून का हमारा ऑप्शन चेन स्टार्ट होगा। पीसीआर वैल्यू देखेंगे 0.81 है, कहीं ना कहीं स्लाइटली नेगेटिव इसको कंसीडर करेंगे। और इंडिया विक्स जो है धीरे धीरे लगातार कम हो रहा है। आज भी देखेंगे तो आज अच्छा खासा 10% से ज्यादा इंडिया विक्स 11% कम हुआ। सो 800 का हमारा राउंड लेवल का स्ट्राइक प्राइस है 274 पुट 176 का। देखिए ये डिफरेंस होता है 274 का कॉल है और 176 का पुट है, तो आपको 100 रुपीज का अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है। तो मार्केट कहीं ना कहीं पहले कुछ 5 से 15 मिनट में अपने प्रीमियम को एडजस्ट करेगा। तो केयरफुली, क्योंकि सेम रीजन की वजह से मेरा कल एक बहुत बड़ा मॉर्निंग में लॉस हुआ था। मैंने आपको आई थिंक वीडियो में भी बताया था कि ये वाला जो सिनेरियो था कल के दिन का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये वाला। सो प्रीमियम इतनी तेजी से डाउन हुआ कि 200 पॉइंट का एसएल कब लग गया पता नहीं चला। 2 मिनट का सिर्फ डिस्टेंस था, 2 से 2.5 मिनट का। सो ये सारी चीजें हैं।
तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो निफ्टी का ये ऑप्शन चेन देख लीजिए, और जो डिफरेंस है प्रीमियम में वो काफी डिफरेंस है, 100 रुपीज का डिफरेंस है। तो जो नहीं होना चाहिए था, इसका रीजन ये होगा कि मार्केट छोटा मोटा ऊपर भी जाएगा तो ये प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। सो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो आप देख रहे होंगे। और दूसरी चीज है, मार्केट जब जब नीचे आएगा, निफ्टी जब जब नीचे आएगा निफ्टी, तब तक वो बाउंस लेगा। क्योंकि नीचे जब ये पहली बार में जितना नीचे आया था, तो सेलर को जो बायर है उन्हें पता है कि यहां से नीचे जाएगा तभी इससे ज्यादा बड़ी फ्रेश नेगेटिविटी आएगी। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है नीचे यहाँ पर, तो फिर वापस से बाउंस होने की कोशिश करेगा। 500 हो, 300 हो, 200 हो, हर बाई ऑन डिप का सिनेरियो बनता रहेगा। एंड इसके बाद ये देख लेते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था। देखिए ये मैंने लाइन खींची है, 48,900 के नीचे रहेगा तो फिर यहाँ से बेरिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, एंड जब तक इसके ऊपर है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। इसके लेवल्स देख लेते हैं। इसके लेवल्स नेगेटिव दिख रहे हैं मुझे, और इसमें भी सेम डब्ल्यू पोर्शन दिखा रहा है कि डब्ल्यू की तरह ये जा रहा है। डब्ल्यू बनाता हुआ अगर ये गैप अप खुल जाता है, 400 के ऊपर निकलता है, तो फिर इसमें 400 ये बुलिश भी खुल सकता है, गैप अप खुल सकता है। 400 इसको क्रॉस करने दीजिए। वैसे है लेवल जो है वो 370 का है, बट कहीं ना कहीं सेफ साइड 400 के ऊपर निकलेगा तो फिर पहला टारगेट इसमें बनेगा 650, एंड दूसरा टारगेट बनेगा फिर इसमें 600 850। सो ये दो टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे कल, एंड इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अच्छा, बेरिश होने के लिए मैंने कंडीशन जो बताई थी, ये जो लाइन आ रहा था 48,900 के नीचे, अगर इसके नीचे निकलेगा तो आपका पहला टारगेट बनेगा 700 अप्रोक्सीमेट, एंड दूसरा टारगेट रहेगा डाउन साइड का 450 के अप्रोक्स, 475 450 के अप्रोक्सीमेट। ये 500 ले लीजिए, 200 पॉइंट का सीधा डिस्टेंस है। अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है और कुछ ना कुछ न्यूज की वजह से तो होता है, तो मार्केट नेगेटिव भी हो सकता है, बट बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी रहेगी। जितना नीचे आएगा उसके बाद मार्केट को फिर वापस से ऊपर ही जाना है। इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। पीसीआर वैल्यू देखेंगे 0.62 है, और काफी नेगेटिव है, ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है। फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है, अब धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। इसलिए बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी रखिए। 200 वाले 300 वाला स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो आपको 562 और ये 582। देखिए यहाँ पर प्रीमियम में एकदम बैलेंसिंग है। सो सबसे ज्यादा जो इन द मनी में जो सेल करके गए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले स्ट्राइक प्राइस पर ही कि 49,500 के इन द मनी में घुसकर सेल करके गए, यानी कहीं ना कहीं मार्केट कैप अप होता हुआ दिख रहा है। एंड पुट साइड में नीचे देखेंगे तो 48,500 के पास भी डेटा है, 4 लाख 4 लाख 5,40,000 डेटा है, और 9,75,000 टोटल डेटा है। तो ये इसको एज ए सपोर्ट का काम करेगा, और ये इसको ऊपर ले जाने का काम करेगा। एंड सेम कॉल साइड में देखेंगे तो आप कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ पर जितने कॉन्ट्रैक्ट थे वो कम हुए 49,100 की स्ट्राइक प्राइस पे और उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे। एंड डेटा देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे डेटा जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसमें भी 50,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग हुई है, और कुछ कॉल राइटिंग 49,500 पर भी हुई है, अप्रोक्सीमेट 5 लाख ही है। तो ये 49,500 के पास ऑटोमेटिकली इसको जगह दे रहा है कि 49,500 भाई तुम ऊपर आ जाओ मार्केट को। और उसके ऊपर देखेंगे 3,27,000, 2 लाख, 2,82,000। तो ये कॉल सेलर जो है अपना रास्ता दे रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ऊपर कितना तक जा सकता है, मैं 49,850, और इसके बाद जाएगा तो 50,000 का राउंड लेवल आ जाएगा। अभी बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर कल एक्सपायरी है, और जो ट्रेड लाइन निफ्टी में आ रही थी, बैंक निफ्टी में आ रही थी, सेम ट्रेड लाइन इसमें भी आ रही है, और ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ ही ऊपर जा रहा है। ये देखेंगे, ये डब्ल्यू पैटर्न है, बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न है, और ये कम से कम डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट अगर मैं कंसीडर करूं तो 75,100, और ये अप्रोक्सीमेट 1200 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू पैटर्न। तो 1200 पॉइंट के अगर मैं बात करता हूं तो लॉन्ग करने पर इस लेवल पर अगर आप लॉन्ग करते हैं तो यहाँ से 1:2 पकड़ कर चलिए। सो ये जो 1:2 है, जो यहाँ का हाई है, यहाँ तक आने देता हुआ दिख रहा है।
अगर कल मार्केट पॉजिटिव होता है तो सेंसेक्स जो है काफी ऊपर तक जा सकता है। और ये डब्ल्यू पैटर्न है, मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए। इसके लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स का मीनिंग ऐसा है कि इस लेवल्स पे हर्डल लेगा। फर्स्ट चीज है कि इसको 300 के ऊपर निकलने दीजिए, तभी ये सारी चीजें एक्टिवेट होंगी। और इसके जो टारगेट बनेंगे जहां पर हर्डल लेगा 600, 75 600 के बाद 75 800 एंड उसके बाद 75 973, ऑलमोस्ट 76,000 के अप्रोक्सीमेट जा सकता है। और इसके भी बुलिश निकला तो फिर ये जो ऊपर का जो लेवल बताया था, ये जो गैप है, ये फिल कर लेगा, ऑलमोस्ट 76,500 600 के अप्रोक्सीमेट जा सकता है। एंड नीचे की अगर बात करें सेंसेक्स में, अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर कैप डाउन खुलता है, सो इसमें भी सेम कंडीशंस है, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता, 74,400 के नीचे नहीं निकलता है, जब तक बेरिश अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देखूंगा। वंस इसके बाद या फिर इस जगह पर मुझे ऐसा दिखेगा कि नहीं, यहाँ से वापस से सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है, तब यहाँ पर एक कॉल खरीदा जा सकता है, बट छोटी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। एंड अगर इसके नीचे निकलता है ये वापस से, तो हमें ये देखने को दिखा देगा लेवल्स 73,800 तक के लेवल्स दिखा सकता है, 850। सो सेंसेक्स का ऑप्शन चेन 0.69 है पीसीआर वैल्यू। और इसके ऑप्शन चेन में इतना डेटा है नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं। बाकी कुछ भी अपडेट्स रहेगा मैं टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट्स भी नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।